नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, बालक वर्ग और बालिका वर्ग को लेकर के बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज हैं कि हमें किस में आवेदन करना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, खासकर बालिकाओं को। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊँगा जिसके आधार पर आप इसमें चुनाव कर सकते हैं, बालक वर्ग या बालिका वर्ग। सबसे पहले करना क्या है, आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग ये समझ लीजिए कि बालक वर्ग में कौन आवेदन कर सकता है, बालिका वर्ग में कौन आवेदन कर सकता है। तो जो बालक वर्ग वाली पोस्ट है, वैकेंसी हैं, ये बालक यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए आरक्षित हैं। इसमें मतलब दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो बालिकाओं वर्ग वाली वैकेंसियाँ हैं, ये खा नंबर पे जो दी गई है बालिका वर्ग वाली, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। इसमें पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर 2 विकल्प हैं, या तो अपनी कैटेगरी बालिका वर्ग से आवेदन करें या तो फिर बालक वर्ग से आवेदन करें। अब अगर देखें तो बालक वर्ग में वैकेंसी महिलाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आप लोग हिंदी के वैकेंसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। कुल मिलाकर के 1742 वैकेंसी है, और अगर यहाँ पर देखें बालिका वर्ग में तो 214 वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो करीब 2 × 16 8 गुने से ज़्यादा वैकेंसी आपको बालक वर्ग में मिल रही है, खासकर महिलाओं को। तो आपको कौन से वर्ग से आवेदन करना सही रहेगा? एक फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें एक ही विकल्प आप चुन पाएंगे, या तो बालक वर्ग या तो बालिका वर्ग। अब आपको ध्यान से इसका चुनाव करना है। तो आप लोग जितने भी बालिकाएँ हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपका आवेदन करना ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी बालिका वर्ग में कम है और बालक वर्ग में वैकेंसी लगभग 5 से 6 गुना 7 गुना तक ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप बालक वर्ग से आवेदन करें, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जब आप मान लीजिए यहाँ पर एग्ज़ाम अप्लाई कर दिया, मतलब फॉर्म भर दिया, सेलेक्ट भी हो गई, लेकिन बाद में अगर ट्रांसफ़र कराना चाहती हैं तब भी आपको इस चीज़ का विशेष फ़र्क पड़ेगा। अब बालिका वर्ग में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो सिर्फ गर्ल्स कॉलेजों में होगी, वहाँ पर बॉयज़ नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स का ही जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। और अगर बालक वर्ग से आप लोग क्वालिफाई करती हैं और ज्वाइनिंग होगी तो यहाँ पर जो छात्र होंगे उसमें बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, दोनों होंगे। तो ट्रांसफ़र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझ लीजिए। दोस्तों, अब ऑफलाइन ट्रांसफ़र बंद हो चुके हैं एडेड माध्यमिक कॉलेजों में, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही आपके लोगों के यहाँ पर होंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, और अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र सिर्फ आपको, अगर आप महिलाओं में जाती हैं तो सिर्फ महिला से ही आपका म्यूचुअल हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जो बालिका विद्यालय होते हैं वहाँ पर पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं। इसलिए अगर आप म्यूचुअल बाद में ट्रांसफ़र कराने की सोच रही हैं तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एक ही बचेगा कि किसी महिला से आपको रिप्लेस होना पड़ेगा, कोई महिला ही आपके स्थान पर आ सकती है। लेकिन अगर आपने बालक वर्ग में आवेदन किया है तो आपके स्थान पर महिला भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकते हैं। इस वजह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर जितने भी महिलाएं हों बालक वर्ग से आवेदन करती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए दो। पहला आपको वैकेंसी देखनी है और दूसरा आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी देखना है। फ्यूचर में अगर आपको कॉलेज कोई ऐसा मिल गया जहाँ से आप ट्रांसफ़र चाहती हैं तो फिर आप लोगों को इस चीज़ का विशेष बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई करेंगे आपके पास विकल्प ज़्यादा होंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। हालांकि नॉर्मल ट्रांसफ़र भी होते हैं, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको भी आपको पॉइंट में रखना होगा, माइंड में रखना होगा। अब तीसरी बात यह भी समझ लीजिए कि चूँकि बालिका वर्ग में वैकेंसी थोड़ा सा कम होती है, इसलिए यहाँ पर आवेदन भी कम ही होते हैं। यानी कंपटीशन देखा जाए तो बालक वर्ग के कंपैरिजन में बालिका वर्ग में जो कंपटीशन होता है अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। वैकेंसी कम है तो कंपटीशन तो यहाँ भी है, लेकिन पुरुष वर्ग में चूँकि पुरुष अभ्यर्थी भी होती हैं
होते हैं और महिला अभ्यर्थियां भी होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बालक वर्ग में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो कट ऑफ वगैरह होता है थोड़ा सा बालक वर्ग में ज़्यादा जाता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं। इस 3 पॉइंट के आधार पर आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कहाँ पर बेनिफिट है, बालक वर्ग में बेनिफिट है या बालिका वर्ग में बेनिफिट है, और जो आपको लगता है जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसमें इस चीज़ का आपको मेंशन करना पड़ेगा, या तो बालक वर्ग या तो बालिका वर्ग में 2 से 1 में ही आप आवेदन कर सकते हैं, एक साथ दोनों में आवेदन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जो मैंने इस वीडियो में स्पष्ट करी हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर और कोई क्वेरी इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने इससे संबंधित बना रखे हैं। टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, शैक्षिक योग्यता क्या है, आप लोग चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।